हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस वर्कशीट नंबर 47 में, जो कि 28 अगस्त 2020 की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। सोशल साइंस की वर्कशीट है, एसएसटी की वर्कशीट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो जो पार्लियामेंट है इज़ अ सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। सो जो पार्लियामेंट है बेटा, वो सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी है इन इंडिया की, मतलब सबसे ऊपर की जो लॉ बनाती है, जो कानून बनाती है, वो बॉडी है। देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा एंड तीसरा है राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं और राज्यसभा को हम हाउस ऑफ स्टेट भी कहते हैं। जो प्रेसिडेंट है बेटा, दैट इज़ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति जो हैं, उनको चूज़ कौन करता है, उनको इलेक्ट कौन करता है? जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, और जो भी मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उनको सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की। एक होता है बेटा लोअर हाउस एंड दूसरा होता है अपर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, एल हो गया ना। लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं एंड अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। जो लोकसभा होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं 548 एंड राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं 250। आप याद कैसे रखेंगे कि जो हाउस होता है, कोई भी हाउस है, उसमें 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो लोअर लोग रहते हैं और एक अपर लोग के रहते हैं, मतलब लोअर हाउस है और अपर हाउस है। जो एल है, देखो, लोक और लोअर, एल सेम आ गया। तो जो लोकसभा है उसको हम लोअर हाउस कहते हैं, और जो राज्यसभा है, राजा वाला टाइप, एक करके आप लर्न करने के लिए आप कर सकते हैं कि राजा जो चीज़ होती है वो अपर हाउस में रहता है हमेशा। तो राज्यसभा सिर्फ ये लर्न करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। तो जो लोकसभा है बेटा, उसमें 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में होते हैं 250। ठीक है। अब जो इसके अंदर 543 मेंबर्स होते हैं बेटा, वो लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है। और बाकी जो 2 रह गए, उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बिलोंग होते हैं वो, और उनको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है। यहाँ पे जो 250 हैं, उस 250 में से 238 जो मेंबर्स हैं बेटा, वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती हैं, और जो 12 रह गए बेटा, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो हमने अभी तक क्या चीज़ पढ़ी? ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है जो पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है हमारा प्रेसिडेंट, दूसरा होता है हमारा लोकसभा और तीसरा हमारा होता है राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड राज्यसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ स्टेट कहते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि जो 543 मेंबर्स होते हैं, ऐसे याद कर लो सिर्फ कि जो 2 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। यहाँ पे 250 होते हैं, जिसमें से कि 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। जो बाकी 238 मेंबर्स हैं बेटा, वो उनको इलेक्ट कौन करता है? वो इलेक्टेड जो मेंबर हैं ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उनको इलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग वोट देते हैं तो हम उनको इलेक्ट करते हैं। तो अब इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर पार्लियामेंट सीट एंड नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ MPs एज वेल। आपको अपनी पार्लियामेंट्री सीट के बारे में बताना है और बताना है कि वहाँ का MP कौन है। तो बेटा जो दिल्ली की बात करूँ मैं, हमारी जो नेशनल टेरिटरी है बेटा, उसमें 7 सीट है लोकसभा की। तो वहाँ के लोकसभा के MPs ही आएंगे बेसिकली। अब 7 सीट क्या है, आपने देखा होगा जो हमारा दिल्ली है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक वाला एरिया। तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपको क्या लिखना है? राइट द नेम ऑफ़ योर पार्लियामेंट्री सीट। आपको अपनी पार्लियामेंट्री सीट का नाम लिखना है और उसके मेंबर का नाम लिखना है। तो आप अगर कहाँ के भी, अगर मान लीजिए आप चांदनी चौक रहते हैं, तो आप लिख लीजिए चांदनी चौक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वहाँ के मेंबर हैं और वो BJP से बिलोंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप वेस्ट दिल्ली से, मान लीजिए आप उत्तम नगर वाले एरिया में रहते हैं, जनकपुरी रहते हैं, आप वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो मेंबर है वो होंगे श्री परवेश साहिब सिंह, जो कि BJP से बिलोंग करते हैं। या मान लीजिए कि अगर आप साउथ दिल्ली के हैं,
साउथ दिल्ली आपको पता है चाणक्यपुरी वाला इलाका हो गया, सारा इधर की साइड वाला एरिया हो गया। तो जो साउथ दिल्ली है, ग्रेटर कैलाश हो गया आपका, साकेत हो गया। अगर आप यहाँ कहीं रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो आपका श्री रमेश पिदूरी जी हो गए। अगर आप न्यू दिल्ली के हैं तो आप हो गए श्रीमती मीनाक्षी लेखी, आपके यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर मान लीजिए आप ईस्ट दिल्ली रहते हैं, ईस्ट दिल्ली मतलब मान लीजिए लक्ष्मी नगर वाली साइड, इस साइड रहते हैं आप, तो फिर श्री गौतम गंभीर इस साइड वाली, ये आपके वहाँ के हैं। तो ये 7 है। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं आप उसका लिख के आप अपने, अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। आपको उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, ये जगह है, ये पिन कोड है मेरे एरिया का, और मुझे बता दीजिए कि मैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, मान लीजिए आप न्यू दिल्ली में रहते हैं तो आप लिखेंगे श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो कि हैं बीजेपी के। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। जैसे ही मैं बताती हूँ, मैं रहती हूँ आपका न्यू दिल्ली में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है न्यू दिल्ली, तो मेरा क्या होगा, श्रीमती मीनाक्षी लेखी और बीजेपी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ईच नेम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो बेटा कितनी सीट्स है यूनियन टेरिटरी में, 7 लोकसभा की सीट्स हैं और 3 राज्यसभा की सीट्स हैं। सो 7 सीट्स ऑफ लोकसभा एंड 3 सीट्स ऑफ राज्यसभा, आपको नाम भी लिखने हैं। तो 7 सीट्स है तो ये पूरी 7 सीट की लिस्ट हो गई। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ईस्ट दिल्ली से डॉक्टर श्री गौतम गंभीर, न्यू दिल्ली से श्रीमती मीनाक्षी लेखी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज कुमार तिवारी जी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से श्री हंस, साउथ दिल्ली से श्री रमेश पिदूरी जी, वेस्ट दिल्ली से श्री परवेश साहिब सिंह। और इस तरीके से आपको राज्यसभा की भी बोली थी, तो लोकसभा की हो गई। राज्यसभा में 3 होती है, आपने पढ़ा था। एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसमें है श्री नारायण दास जी, जो कि आपसे बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। फिर दूसरा श्री सुशील कुमार गुप्ता, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। एंड तीसरे हैं श्री संजय सिंह जी, जो कि दोबारा से आम आदमी पार्टी के हैं। तो आपको इसमें ये सारे के सारे नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है, सारे मेंबर्स के बारे में पता है, लोकसभा का भी पूछा है और राज्यसभा का भी पूछा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप ये वाला आंसर लिखेंगे कि 7 लोकसभा की सीट है और 3 राज्यसभा की सीट है। देखिए, और यहाँ पर आपको नाम भी लिखने के लिए बोला है, तो नाम आप कैसे लिखेंगे, नाम ये नीचे लिखा हुआ है, तो आप नीचे से ये नाम पूरे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। हमने पढ़ लिया था 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप जहाँ पे भी हैं, आपको जो क्वेश्चन रहता है आप उसको पॉज करके कर सकते हैं, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।